गाइस तो हमने एआई का जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई, वो हमने खत्म कर लिया अपने लास्ट लेक्चर में। और आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 2, जो कि है हमारी एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब ये जो यूनिट है इसमें हमारे टोटल 7 लेक्चर्स रहेंगे। इसमें मैं 7 वीडियो अपलोड करूँगा इसके लिए। और वो जो 7 लेक्चर्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें हम अलग सेशंस को कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो सेशन होने वाला है वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो एआई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वो पूरा कैसे क्या होता है उसमें, है ना, बेसिक उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेंगे पूरा, है ना। इसके बाद हम सेशन 2 में समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है। ये एक स्टेप होता है ना, एक स्टेज होती है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की, तो हम इसको उसमें ब्रीफली समझ रहे होंगे। फिर जो हमारा सेशन 3 होगा उसमें हम देखेंगे कि जो डेटा हम एक्वायर करते हैं, डेटा एक्विजिशन जो करते हैं, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, ताकि उसको ना जिसको हम समझाएं किसी को भी अगर डेटा के ट्रेंड्स को, तो वो इजीली उसको समझ पाए। फिर हम सेशन 4 में हम क्या कर रहे होंगे, सेशन 4 में हम क्या करेंगे, डेटा एक्सप्लोरेशन विद डेटा विजुअलाइजेशन हम सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से हमने जो आउटपुट्स निकाले हैं उसको हम कैसे विजुअलाइज करा सकते हैं किसी और को, है ना। देखो हमें तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमको डेटा को ऐसे एक्सप्लोर करना है, ऐसे उसको हम तैयार करना चाहिए हमें, जिससे कि कोई भी गधे से ज़्यादा व्यक्ति उसको इजीली देख के समझ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। पूरे डेटा के ट्रेंड्स वगैरह हर चीज़ वो आराम से समझ पाए। यही एक डेटा साइंटिस्ट का वर्क होता है। फिर हम इसके बाद सेक्शन 5 में हम देख रहे होंगे कि कैसे मॉडल्स या फिर एल्गोरिथम तैयार करें जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम आगे पढ़ेंगे सेशन 6 में न्यूरल नेटवर्क्स, और उसके बाद हम सेशन 7 में देखेंगे एवोल्यूशन कैसे होगी हमारे एआई मॉडल की। तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 लेक्चर्स होंगे और 7 को हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे इसको अपलोड कर देंगे। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और टाइम पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। अब हमारा नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1। अब जो सेशन 1 है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट, है ना। सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो अ प्रोजेक्ट रिफर्स टू अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, है ना, यानी कि ऑपरेशंस यानी कुछ स्टेप्स जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम करते हैं विद कुछ रिसोर्सेज के साथ में। प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम क्या करते हैं कुछ रिसोर्स के साथ हम करते हैं, और विद इन अ स्पेसिफिक स्केड्यूल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए कि आपको ना अपने स्कूल में दिया गया एक प्रोजेक्ट कि आपको क्या करना है, आपको एक पाइथन प्रोग्राम डिजाइन करना है, पाइथन प्रोग्राम जिसमें हमें क्या करना है, हम अगर कोई भी नंबर इनपुट दिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 का इनपुट दिया वहाँ पे, तो वो क्या करे 2 का जो टेबल है उसको शो करा दे, है ना। तो अब ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है स्कूल में टीचर्स ने, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो डेडलाइन है वो है 2 डेज की, है ना। क्या है इसकी 2 डेज की डेडलाइन है। तो हम देखें यहाँ पे, तो अब पता है अब प्रोजेक्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपनी आईडी बनाएंगे, है ना। आईडी कहाँ पे बनाएंगे, हम रेपिड वगैरह पे वहाँ पे अपनी आईडी बनाएंगे। आगे हम समझेंगे क्या होते हैं रेपिड वगैरह, है ना। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, है ना। उसके साथ में हमारे पास गिवन रिसोर्सेज, यानी कि वहाँ पे हमारे पास क्या क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास लैपटॉप होगा, इंटरनेट होगा, ये हर चीज़ वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगी। और वहाँ पे हम क्या करेंगे स्पेसिफिक स्केड्यूल में, है ना, एक प्रॉपर टाइम टेबल में उसको हम कवर करेंगे, और अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, यानी कि जो हमें इंटरनल मार्क्स मिलते हैं उनको अचीव करने के लिए इस पीरियड को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या होता है प्रोजेक्ट। और ये जो सिंपल डिफाइन है, अगर आप चाहें तो इसको भी याद करके एग्जाम में लिख सकते हो, अदरवाइज अपनी खुद की भी बना सकते हो। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अभी एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है, तो ये क्या होता है द डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोजर ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट। यानी कि कोई हमारे पास एआई प्रोजेक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, अब उस प्रोजेक्ट को जब हम बना रहे हैं तो उसमें ना कुछ स्टेप्स भी हम लेंगे। तो वो जो स्टेप्स हम ले रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग, और क्लोजर यानी कि एंड। तो जो हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेज जो आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब पता है हम ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो स्टेजेस जो आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, टू अचीव डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ताकि हम क्या करें, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, उसके लिए आ रही हैं, है ना। तो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या परफॉर्म करते हैं ताकि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ, है ना। सबसे पहला जो मतलब सबसे मेन जो यहाँ पे एम रहता है हमारा क्या रहता है,
ताकि हम अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएँ, है ना। अब आता है हमारा इसके बाद नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट साइकिल। अब जो हमारा प्रोजेक्ट साइकिल है इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इसकी टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, 5 को हम ब्रीफली कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी क्या मेन प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपको ना एक फेस मास्क, आपने क्या किया, आप एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे आपको बोला गया कि लोग जो ना वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वायरल डिसीज वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मास्क नहीं लगाना, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें द एम एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन आर डिसाइडेड, यानी कि जो हमने प्रोजेक्ट लिया है उसका एम क्या है और उसका क्या स्कोप है, हम यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसके क्या क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए, जो हमें अचीव करने हैं, ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही की रिसोर्सेज एंड स्टेप्स, तो अब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या हम स्टेप्स लेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिसाइड यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेप 1 ऑफ ए प्रोजेक्ट साइकिल। अब इसके बाद है नेक्स्ट ए प्रोजेक्ट की नेक्स्ट स्टेज, जो कि हमारी डेटा एक्विजिशन। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा एक्विजिशन क्या होता है। डेटा एक्विजिशन यानी कि डेटा को एक्वायर करना, है ना। अब इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, है ना। इन दिस स्टेज डेटा इज एक्वायर्ड कीपिंग इन माइंड स्कोप एंड पैरामीटर्स ऑफ द प्रीवियस स्टेज। अब जो हमने प्रॉब्लम डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और जिससे कि हम आगे जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर पाए, है ना। पिछले स्टेप में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अपनी आगे की स्टेज में बढ़ते हैं। अब पता है जो डेटा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बल्क सोर्सेज ऑफ डेटा। अब पता है डेटा कहाँ से आता है, डेटा पूरे से मान लीजिए इंस्टाग्राम पे से आ जाएगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से, ट्विटर पे से, है ना। कई सारे सोर्सेज होते हैं, वहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कई सारी कंपनियां डेटा को सेल भी करती हैं, कई सारी कंपनियां डेटा को खरीदती हैं, तो वहाँ से डेटा आ जाएगा। अब वो जो डेटा आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डेटा एक्विजिशन कर लिया, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब डेटा ऐसे नहीं कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं हेल्थ केयर में और आपने डेटा ले लिया फुटबॉल का, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। डेटा हमेशा वही लेना है जिसकी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, ताकि हम प्रॉपर्ली उस पर वर्क कर पाएँ। अच्छा, अब इसके बाद अब जो डेटा हमने एक्वायर किया है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ना वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जरूरत है हेल्थ केयर की और आपने ले लिया फुटबॉल का, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, भले ही कम हो लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा आपने रॉन्ग ले लिया, है ना। डेटा में जो इनपुट्स हैं, डेटा में जितनी वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी टपल्स हैं, सारे के सारे एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आता है इसके बाद डेटा नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने डेटा एक्वायर किया है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और उसमें हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक डेटा लिया जिसमें हमने लिया एक डेटा जिसमें हमने देखा कि कोई आइसक्रीम कंपनी है, उसकी सेल्स का हमने डेटा लिया, आइसक्रीम कंपनी की सेल्स का हमने डेटा लिया। तो जैसे ही मार्च का मंथ आता है तो जो सेल्स हैं बढ़ती जाती हैं और नवंबर तक वो बढ़ती जाती हैं, फिर नवंबर टू फेब वो डाउन जाती हैं, है ना। तो ये क्या है डेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपने स्टाफ को अरेंज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मंथ है जहाँ पे डाउनफॉल चलता है वहाँ पे हम स्टाफ को कम रखेंगे और जहाँ पे हमें ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए होती है वहाँ पे हम स्टाफ को भी बढ़ा देंगे। तो ऐसी डेटा एक्विजिशन वर्क करता है। अच्छा, डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन आपको अच्छे समय में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, मॉडलिंग में जो डेटा हमने एक्वायर किया है, डेटा एक्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। दिस स्टेज द सिलेक्टेड मॉडल्स आर टेस्टेड एंड एनालाइज्ड। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है उसको हम टेस्ट करते हैं और साथ साथ उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम मोस्ट सूटेबल, सबसे बेहतर एआई मॉडल्स और एल्गोरिथम उसके लिए हम डिजाइन करते हैं।
जो हमने डेटा लिया है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। अच्छे करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑलगोरिथम हम यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि हम प्रॉपर ए मॉडल जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें मॉडलिंग में हम ए मॉडल यहाँ पे जनरेट करते हैं और जो कि क्या करता है अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अब पता है यहाँ पे क्या किया है, हमने जो मॉडल जनरेट किया है उसको ट्रेन करना भी जरूरी है और उसकी टेस्टिंग करना भी जरूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए होता है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग होता है टेस्टिंग डेटा। इनकी डिफेंसिव लिखेंगे। ट्रेन डेटा क्या होता है, ट्रेन डेटा होता है इट इज द डेटा सेट दैट इज यूज्ड टू ट्रेन एन एल्गोरिथम। कोई एल्गोरिथम या फिर मॉडल है जिसको हम ट्रेन करना चाहते हैं, अगर उसके लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है वो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। वहीं पे जो टेस्टिंग डेटा होता है वो क्या होता है, ऐसा डेटा जिसको हम यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, अपने मॉडल को टेस्ट कर सकें, है ना। ट्रेनिंग और टेस्टिंग होप सो आपको क्लियर होगा। ट्रेनिंग डेटा हम किसको यूज करते हैं, ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें, और टेस्टिंग से हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है लास्ट एवेल्यूशन। अब एवेल्यूशन क्या होता है, एवेल्यूशन में जो हमने डेटा मॉडल जो हमने मॉडल अपना ए मॉडल बनाया है उसकी हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं, वो कितना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमारे पास दो डेटा होते हैं, एक तो ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों से कोई भी हम डेटा नहीं लेते, हम लेते हैं अब नया डेटा, न्यू डेटा, जिससे कि जो हमारी एवोल्यूशन अच्छे से हो पाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, द डेवलप्ड मॉडल इज एक्चुअली evaluated फॉर accuracy and performance using new data so as to determine if the developed model is deployable or not। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने मॉडल बनाया है उसको हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट कैसे करते हैं, उसको हम देखते हैं कि उसकी एक्यूरेसी क्या है विद न्यू डेटा। अगर वो प्रॉपर्ली अच्छी खासी उसकी एक्यूरेसी है तो उसको हम डिप्लॉय करते हैं, अदरवाइज उसको हम डिप्लॉय नहीं करते। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी लिखा है, बिफोर डिप्लॉइंग मॉडल मेक श्योर इट मस्ट मीट सम मिनिमम एक्यूरेसी लेवल। अब जैसे कि पता है क्या होता है, आपने सुना होगा कि अगर हमें कोई अगर बॉडी मिली है, डेड बॉडी, अगर उसको हमें देखना है कि इसका फेस किससे मैच हो रहा है। कई बार देखा होगा हमने सीआईडी वगैरह में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फेस बॉडी, कई बार बॉडी का स्कल का फेस नहीं होता और फिर भी हम उसको फेस से पता लगा लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, हम क्या करते हैं, उसके जो स्कल होता है, स्कल की हेल्प से हम देखते हैं कि उस पर ना कौन सा फेस 80% या फिर उसके वो 75 to 80% उससे मैच हो रहा है। जो भी फेस उस स्कल से मैच होता है उसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये इसके लिए ठीक ठाक ये इसका फेस हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें तो 75 to 80 की कोई मिनिमम एक्यूरेसी लेवल है कि नहीं, है ना, एक मिनिमम एक्यूरेसी लेवल है कि नहीं। ऐसे ही जो हमारे ए मॉडल होते हैं उनका भी एक मिनिमम एक्यूरेसी लेवल होता है, अगर वो उसको मीट करते हैं तो वो डिप्लॉयबल होते हैं, अदरवाइज वो डिप्लॉयबल नहीं होते। हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं और नए मॉडल्स में हम वर्क करते हैं। तो गाइस दैट इज फॉर टुडे गाइस, और आज के लिए इतना ही, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना सेशन 2।